चलिए बेटा, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी थी? कल हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? हमारे पास दो सोर्सेज थे, S1 और S2। एम्पलीट्यूड कितने थे बेटा? A और B। इंटेंसिटी I1 I2, फेज φ1 φ2 दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट था। और I1 इज इक्वल टू कितना आया था बेटा? Ka²। I2 इज इक्वल टू कितना आया था? Kb²। I1 अपॉन I2 की वैल्यू A² अपॉन B²। वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की कोहेरेंट सोर्सेज है, दोनों मिलते हैं, एक नई सोर्स बनाते हैं। नई सोर्स बनाकर जो एम्पलीट्यूड आएगा R² इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos फाई। इंटेंसिटी आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको डिराइव कर लिया था बेटा। इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये भी कल हमने देखा था। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मिनिमम होती है बेटा। cos फाई 1, cos फाई -1, फेज की वैल्यू 2 पाई एन आई थी, वहां फेज की वैल्यू 2 पाई -1 2n-1 पाई आया था, और पार्ट डिफरेंस n लैम्डा 2n-1 λ/2। यहां पर बेटा n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और वहां n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू कितनी है? 1। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू है 1, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB1 अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट वैल्यू इज A प्लस B। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आ सकता है बेटा हमारा, वो आ सकता है A प्लस B। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड कितना होता है? A प्लस B मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज A² प्लस B² प्लस 2AB cos फाई की वैल्यू रख देंगे -1, A माइनस B का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू A माइनस B। R मिनिमम आ जाएगा बेटा A माइनस B। तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड्स आपको पता चल गए। इंटेंसिटी की बात करेंगे बेटा। इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी भाई? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, R मैक्सिमम का होल स्क्वायर, I मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा K A प्लस B का होल स्क्वायर, और I मिनिमम कितना होगा बेटा? 6 पॉइंट, ये आपका हो गया 5th पॉइंट। यहां R I मिनिमम कितना होगा? K R की वैल्यू मिनिमम होगी, सो मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी K A-1 का होल स्क्वायर। यहां पर बेटा हम लोग कह सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इंटरफेरेंस होने से पहले इंटेंसिटी होगी Ka² अपॉन Kb², दैट इज इक्वल टू A² अपॉन B², और इंटरफेरेंस होने के बाद इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इज इक्वल टू आ जाएगा Ka² प्लस B², A प्लस B का होल स्क्वायर, K A माइनस B का होल स्क्वायर, A प्लस B अपॉन A माइनस B का होल स्क्वायर। ये आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, इंटरफेरेंस होने से पहले, इंटरफेरेंस होने के बाद। इंटेंसिटी, जब इंटरफेरेंस हो चुका है तब इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, और जब इंटरफेरेंस नहीं हुआ है तो इंटेंसिटी I1 I2। न्यूमेरिकल्स बनेंगे बेटा, इन सब टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। कैसे काम करेंगे न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। फटाफट कॉपी करेंगे यहां तक, और जब हो जाएगा तो मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको अभी आइडिया होगा कि ये जो मैंने सारी कहानी बताई है बेटा, हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे और तब आपको आइडिया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो न्यूमेरिकल लिखना शुरू करिए। देखिए, in a young double slit experiment, the two coherent sources in young double slit experiment, the two coherent sources have intensity in the ratio in young double slit experiment, two coherent
sources have intensity ratio 25:16, 25:16, 25 और 16 का रेशो इंटेंसिटी का है बेटा. व्हाट इज द रेशो, what is the ratio of number 1 amplitude of two sources, दोनों सोर्सेस के एम्पलीट्यूड का रेशो. दूसरा, रेशो ऑफ इंटेंसिटी आफ्टर इंटरफेरेंस होने के बाद, दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो हमसे पूछ रहे हैं बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम. तीसरी बात, also find the width of slit in experiment के अंदर स्लिट की विड्थ भी बताइए बेटा. क्वेश्चन कॉपी कर लो, मैं अभी इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको. विड्थ भी बतानी है. पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है बेटा. ये दो स्लिट हैं, यहां पर इंटेंसिटी I1, यहां इंटेंसिटी I2, विड्थ हो गई W1 W2, एम्पलीट्यूड हो गया A और B. इंटरफेरेंस होने के बाद दो तरह के पैटर्न बनेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा. मैक्सिमा और मिनिमा का रेशो हमसे पूछ रहे हैं बेटा. याद रखिए फॉर्मूला, सबसे पहले I1 अपॉन I2 रेशो दे रखा है बेटा हमें 25:16, 25:16 दे रखा है. हम जानते हैं I1 अपॉन I2 A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू W1 अपॉन W2. W1 and W2 are the width of स्लिट की मोटाई W1 और W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. पार्ट 1, I1 अपॉन I2 इज A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. कितना दे रखा है बेटा, 25/16. A अपॉन B आ गया 5/4. A अपॉन B इज 5/4. इसके बाद बेटा सेकेंड पार्ट में I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, दैट इज I मैक्सिमम कितना है हमारे पास, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर. A प्लस बी हो जाएगा बेटा 5+4 अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 9/1 and it is equal to 81:1. 81:1 is the ratio of intensity of two slits. और जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया, थर्ड में W1 अपॉन W2 इज I1 अपॉन I2. I1 अपॉन I2 कितना है बेटा, 25/16. सो दिस इज द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट. यही रेशो है विड्थ ऑफ स्लिट का. तो और कर सकते हैं यहां पर, ठीक है हिमाद्री, एक चीज और कर सकते हैं बेटा. यहां पर देखो क्या कर सकते हैं, एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का. इंटेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi. ठीक है बेटा. और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें दे रखा है I1 अपॉन I2 इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25/16. अगर कॉमन रेशो की बात करें तो I1 हो जाएगा 25I और I2 हो जाएगा बेटा 16I. कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, I1 I2 की वैल्यू आ गई. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, cos phi की वैल्यू कितनी लेंगे, +1. इट इज इक्वल टू 25I प्लस 16I प्लस 2 √25I मल्टीप्लाई बाय 16I इंटू cos phi की वैल्यू 1. मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई बेटा, कितनी आ गई, 16 और 25
41 41i प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4i, एक आई आ जाएगा बाहर, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, दैट इज इक्वल टू 81i। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई बेटा? 81i। इसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। मिनिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर cos फाई की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, I1 25i, I2 16i प्लस 2 25i 16i अंडर रूट इंटू कॉस -1 तो यहां से आ जाएगा बेटा 41i माइनस 40i, टोटल मिलाकर आ जाएगा i। तो i मैक्सिमम अपॉन i मिनिमम comes out to be 81i अपॉन i, that is 81/1। ये भी एक तरीका हो सकता था मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का बेटा, ठीक है। इंडिविजुअली भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहां से, और रेशो वाइज भी हम फाइंड कर सकते हैं, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके। इसे भी आप कॉपी कर लो बेटा। फिर उसके बाद मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा जिसे आप मुझे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन YDS एक्सपेरिमेंट, इन YDS एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा and minima is 25:9, 25:9। what is the width, what is the ratio of width of slit, slit की रेशियो ऑफ विड्थ कितनी होगी? I1 अपॉन I2 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर W1 अपॉन W2। और हमें गिवन क्या है बेटा? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू 25:9, ये हमें गिवन है। जरा फटाफट W1 अपॉन W2 निकाल कर बताइए। करेंगे बेटा, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर 25 अपॉन a, 25 अपॉन a। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा हमारा? यहां से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 5 अपॉन 3, 5a माइनस 5b, 3a माइनस 3b प्लस 3b। यहां से बेटा 2a इज इक्वल टू 8b, a अपॉन b इक्वल टू आ गया 8 अपॉन 2 दैट इज 4, 8 अपॉन 2 दैट इज 4, और I1 अपॉन I2 W1 अपॉन W2 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 16:1। तो 16:1 का रेशो आपके पास आ जाएगा। आई होप कि इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे।